आपकी कुंडली के लगन में ही अगर जुपिटर की प्लेसमेंट आती है तो आपको वहां पे क्या रिजल्ट हैं जो देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे कोई भी प्लेनेट हो सकता है, फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर की। यहाँ पे मैं कंजंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे अगर कुंडली में जुपिटर की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में आती है, वो भी जुपिटर वहां पे अगर अकेले हैं, मतलब किसी और ग्रह के साथ कंजंक्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ मैंने पॉजिटिव चीज़ों की बात करी है जो आप अपनी लाइफ में रिलेट भी कर सकते हैं और आप उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए वीडियो के अंदर हम देखते हैं। आज हम बात करते हैं अगर आपकी कुंडली के लगन में ही गुरु ग्रह की प्लेसमेंट आती है तो उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गुरु ग्रह मतलब आज हम जुपिटर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली बना लेनी है। किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये तीन चीज जब वहां पे इनपुट आप करेंगे तो वहां पर आपको D1 चार्ट के अंदर ये देखना है, जो लगन चार्ट होता है उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट है तो उसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर मतलब ये वाला जो हाउस जो मैंने मार्क किया है रेड में, ये हमारा फर्स्ट हाउस माना जाता है। और यहाँ पे अगर JU लिखा है या बृहस्पति लिखा है या जुपिटर लिखा है तो वो आपका उसका मतलब है कि आपकी कुंडली के लगन में जुपिटर की प्लेसमेंट है। यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। राशि जो होते हैं यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। वो जो नंबर होता है वो राशि का नंबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जुपिटर वहां पे अकेले बैठे हैं या जुपिटर के साथ किसी और भी ग्रह की प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का मतलब जैसे जुपिटर के साथ वीनस की भी प्लेसमेंट हो सकती है, जुपिटर के साथ राहु की प्लेसमेंट हो सकती है, या जुपिटर के साथ आपको SU मतलब सन भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिस भी ग्रह की यहाँ पे प्लेसमेंट होगी तो उसका आपको रिजल्ट अलग थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ओनली जुपिटर लिखा है, जुपिटर इन हाउस 1, तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जो आपको देखने को मिलेंगी इस पर्सन के अंदर। और उस पर्सन के अंदर आपको ये भी देखना होगा कि वो उस पर्सन उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प करेगा और भी आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पर्सन के अंदर नॉलेज की सबसे ज्यादा भूख रहेगी, क्योंकि जुपिटर जो प्लैनेट हैं ये विजडम के प्लैनेट हैं और इनके साथ नॉलेज आएगी। तो ये पर्सन वैसे तो बहुत कम बात करेंगे, लेकिन जब भी ये पर्सन बात करेंगे तो अपनी नॉलेज की रिलेटेड ही बात करना पसंद करेंगे। ये सबसे ज्यादा आपको इनके नेचर के अंदर देखने को मिलेगी। पर्सन काफी इंटेलिजेंट होंगे, अपनी विजडम से, अपनी एक डीप सेंस ऑफ मोरालिटी से ये जाने जाएंगे। और इनके अंदर नॉलेज लेने का, चाहे वो नॉलेज इनके फील्ड की है या नहीं है, इनको फिर भी वो नॉलेज लेना सबसे ज्यादा पसंद होगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बांटना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये दोनों जो है गुरु के काम होते हैं। तो ये वाला जो नेचर है इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा आशावादी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी इनकी होगी। पर्सन किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट को हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखेंगे और चार्मिंग पर्सनैलिटी भी आपको इनको देखने को मिलेगी। वो जो पॉजिटिविटी का फैक्टर है, वो जो ऑप्टिमिस्टिक का जो फैक्टर है, तो वो चीज इनकी लाइफ के अंदर लक को लेके आएगा। तो ये पर्सन जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा इनका लक इनका फेवर करेगा, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो हमारी कुंडली के अंदर लक का भी फैक्टर माना जाता है। एक चीज आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगी कि पर्सन का जो स्पिरिचुअल बिलीफ है वो बहुत स्ट्रोंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रोंग स्पिरिचुअल बिलीफ और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्सन की जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा एथिकल हैं। मतलब ये पर्सन कभी किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचेगा। लोग इनके साथ गलत अगर कर भी जाएंगे तो ये उनको माफ कर देते हैं, इतना उदार हृदय इनका होता है। जो जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले होते हैं, इनका जो एथिकल वैल्यूज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपने मोरल को, अपनी चीज़ों को, अपने वैल्यूज को कभी ये डाउनग्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इनके बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ, जो रीजनल हमारी प्लेसेस हैं उनकी तरफ, रिलीजियस प्लेसेस की तरफ, रिलीजियस थॉट प्रोसेसिंग का रहेगा। और उसी के साथ फिलोसफी के अंदर भी ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि इनका जो वेट है वो एज के साथ साथ गेन होता रहेगा। वेट से मेरा मतलब है कि फैट परसेंटेज।
फैट इनका जो है वो गेन होता रहेगा। गेन क्यों होगा? क्योंकि इनका अपने खाने पे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर जुपिटर यहाँ पे फायर साइन में है, फायर साइन जैसे यहाँ पे 1 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया या 9 नंबर हो गया, तो अगर इन तीनों साइन के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट आती है तो वेट गेन नहीं होगा। लेकिन इन तीनों के अलावा किसी भी साइन में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट है तो पर्सन का वहां पे वेट गेन आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इनका वेट गेन होता जाएगा, जिसका कंट्रोल इनके हाथ में बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर जो कारक हैं वो अबंडेंस के कारक हैं, मतलब किसी भी काम को ये जो देते हैं पर्सन को, पर्सन इनका जो देने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। जो पर्सन की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है उसी के साथ सक्सेस भी इनको मिलती है। और ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसिव बॉडी वाले होते हैं, मतलब इनकी जैसे मंगल की जो एक्टिव होती है बॉडी, मंगल अगर किसी के फर्स्ट हाउस में है तो उस पर्सन की बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन अगर जुपिटर किसी के प्लेनेट में किसी के अगर लगन में आता है, क्योंकि इनका जो एक राउंड होता है, एक ट्रांजिट होता है एक राशि से दूसरी राशि में, वो तकरीबन 11 से लेके 12 महीने का होता है। तो ये जो पर्सन की जो बॉडी होती है वो भी थोड़ी पैसिव होती है, एक्टिव नहीं होती है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग आलस प्रिय हो जाते हैं अपने एज के साथ साथ, जिसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। और पर्सन का जो लक होगा वो हमेशा साथ देगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब ये पर्सन फंसा होगा, इस पर्सन को बस एक ही चीज देखनी होती है कि मेरे को विपरीत से विपरीत परिस्थिति के अंदर भी पॉजिटिव रह के अपना काम करते जाना है। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका लक इनको हमेशा साथ देता है। ऐसा बोला जाता है कि जो गुरु जब मारते भी हैं किसी को तो वो भी सोने के डंडे से मारते हैं। मतलब कहने का ये है कि गुरु जब भी किसी को मारते हैं तो उसके अंदर भी उस पर्सन की भलाई ही छुपी होती है, जो उस पर्सन को उस समय नहीं दिख रही होती। आने वाले समय में उस पर्सन को खुद रियलाइज हो जाता है कि जो मेरे साथ हुआ था वो सारी चीजें मेरे ही भलाई के लिए करी गई थी, मेरे साथ घटित हुई थी, जिस पर्सन को अपना वो अपना लक मान सकता है। एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पर्सन के अंदर कि वही वही जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पर्सन के पास एक नेचुरल प्रोटेक्शन होती है किसी भी चीज से, किसी भी थ्रेट से, या आप इसको ये बोल सकते हैं एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम इनका होता है। वो किसी इंसान के रूप में भी हो सकता है, वो किसी ब्लेसिंग के रूप में भी हो सकता है, और वो किसी सपोर्ट के रूप में भी हो सकता है। तो ये वाली जो चीजें हैं आपको हमेशा ही इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। समाज के अंदर इज्जत होगी। ऐसा जो पर्सन है अपने अपने रिस्पेक्ट और नॉलेज, इन दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इन दोनों चीजों के बिना ये पर्सन जी नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीजें जब इस पर्सन को मिल जाएंगी तो इसका लाइफ एकदम पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि पर्सन जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे पर्सन के जो मोरल हैं वो तो ऑलरेडी हाई हैं, वैल्यूज जो हैं वो ऑलरेडी हाई है, नॉलेज जो है वो पर्सन को ऑलरेडी उस एक हॉबी बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है नॉलेज लेने की और नॉलेज देने की। तो ये वाली चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। अब आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है लगन में, वो आप जरूर बताएं कमेंट करके, सो दैट हम उस पे भी और वर्क करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग प्लेनेट की जो कंजंक्शन होगी तो उसका रिजल्ट अलग मिलेगा। अभी मैंने आपकी जो चीजें बताई इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जिसके सिर्फ लगन में अकेला जुपिटर बैठा है, और वहां पे साइन आपको देखना जरूरी है। वहां पे और कौन कौन से आस्पेक्ट पड़ रहे हैं किसी दूसरे प्लेनेट के, वो देखने आपको सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आस्पेक्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जुपिटर उच्च के हैं या नीच के हैं, और 7th हाउस में कौन से प्लेनेट की प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिस भी प्लेनेट की प्लेसमेंट होगी उसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा जुपिटर के ऊपर आएगा, वो फर्स्ट हाउस के ऊपर आएगा। तो ये चीजें भी आपको देखनी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जुपिटर की प्लेसमेंट अगर लगन में आती है तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपका बाय डिफॉल्ट एक नेचर बनेगा। तो इस नेचर के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर लगन में एफ्लिक्टेड है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेमेडीज की भी बात करूंगा और मैं दूसरे प्लैनेट्स की भी बात करूंगा कि दूसरे हाउसेज में कौन कौन से प्लैनेट का क्या रिजल्ट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ।